प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे हाँ यार, अंदर तो आ। वेलकम टू माई हाउस। वैसे अच्छा हुआ जो आज तू मुझे मॉल में मिल गया। वैसे तू मुंबई में क्या कर रहा है? अरे यार, 1 साल पहले मैंने यहीं अपनी ऑफिस की नई ब्रांच खोली। 1 साल पहले? और तूने मुझे एक कॉल भी नहीं किया? यार क्या बताऊं, मेरा मोबाइल कहीं गुम गया था, उसी में सारे कांटेक्ट चले गए। तेरा नंबर भी उसी में था यार। अच्छा, इनफैक्ट तेरा नंबर भी चेंज हो गया है शायद। मैंने कॉल करने की कोशिश की थी। चल ये सब बातें छोड़, बैठ के बात करते हैं। और बता, क्या चल रहा है? शादी वादी की कि नहीं? हाँ यार, 3 साल पहले। 3 साल पहले? किससे? मिताली नाम है यार उसका। गुड। और बच्चे? यार 1 साल पहले मिताली को मेजर थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी वजह से उसका वेट भी काफी बढ़ गया है। It's sad. I'm sorry. और रजनीश अंकल, वो कैसे हैं? यार 1 साल पहले रजनीश अंकल अचानक कहीं गायब हो गए। हमें उनके घर से सुसाइड नोट मिला, बट आज तक हमें उनकी लाश नहीं मिली। आंटी की मौत के बाद वो काफी डिप्रेस हो गए थे। That's also sad, यार। अच्छा ये सब बातें छोड़ यार, तू बता तू यहाँ करता क्या है? मैं कमांड फोर्स में हूँ। कमांड फोर्स? वाओ यार, इट्स ग्रेट। वैसे तू सही मौके में मिला यार। 2 दिन पहले मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। परसों अंकल की बरसी थी, तो उसी मौके पे मैंने एक घर में टंगी ग्रुप फोटो फ्रेम निकालनी चाहिए, बट वो वहाँ नहीं थी। कुछ खास बात थी क्या उस फ्रेम में? मेरे घर से गायब हुई तो हुई, मेरे दोनों दोस्तों के घर से भी गायब हो गई। 2 दिन पहले वो फोटो फ्रेम वहीं था और अचानक गायब हो गया। है ना बड़ा जोक?
एक मिनट, एक ही तरह के फोटो फ्रेम 3 घरों से चोरी हुए और ये तुझे जोक लग रहा है? और नहीं तो क्या है यार। कोई सोने के फोटो फ्रेम थोड़ी थे यार। तुम क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो? रौनक, इस बात को लाइटली मत ले। मुझे तो लगता है कि तुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट? यार ऐसी बकवास रिपोर्ट लिखाने जाऊंगा ना तो पुलिस वाले मुझे ही अंदर कर देंगे। यार तू मेरा दोस्त है, इसीलिए मैंने तुझसे ये बात शेयर करी। बाकी ये रिपोर्ट इतना बड़ा इशू नहीं है यार। चल यार, मुझे किससे मिलने जाना। ये मेरा कार्ड रख ले, इसमें एड्रेस और नंबर दोनों है। बाद में मिलते हैं। चल बाय। मिलते हैं, बाय बाय। रौनक, तू इस बात को सीरियसली ले ना ले, लेकिन मैं इस बात की जड़ तक जरूर पहुंचूंगा। बिल्कुल एक जैसी 3 तस्वीर आप तीनों के घर से आप ही की मौजूदगी में गायब है, और फिर भी आप तीनों में से किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। कमाल। क्या यार रौनक, पागल हो गया तू? एक छोटी सी फोटो फ्रेम गायब हुई है और उसके लिए तूने कमांड फोर्स को बुला लिया। वो तीनों फोटो फ्रेम एक जैसी थी। अरमान, मैंने तो रौनक को समझाया था कि इतनी छोटी सी बात और मामूली सी बात को इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी। रौनक, इन्हें ये सब मैटर बताने से पहले हम लोगों से एक बार पूछ तो लिया होता। देखिए, आप सभी काफी एजुकेटेड है, लेकिन एजुकेटेड होने के साथ साथ आप सभी को शहर का एक जागरूक नागरिक बनना चाहिए। आप लोग जितना समझते हैं उतनी ये बात मामूली है नहीं। रौनक, समझाओ इन्हें। देखिए, आप लोग इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए। ये लोग सिर्फ हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। अभिनव, साहिल, चाइना, तुम लोग इन तीनों के घर का चप्पा चप्पा छान मारो और जहां से भी जो भी फिंगरप्रिंट्स मिलता है उठा लो। हमें जरूर कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। मगर सर, उस फोटो फ्रेम से किसी को क्या फायदा होगा? फायदे और नुकसान की बात तो तब होती है अगर उस फोटो फ्रेम में कोई हीरा या सोना चढ़ा हो। लेकिन आप तीनों के घर से एक ही ग्रुप फोटो वाली तस्वीर गायब है, तो इसके पीछे किसका क्या मकसद हो सकता है? खैर ये बताइए, आप तीनों के घर में आप लोगों के अलावा और किन किन लोगों का आना जाना है? सर, हम तीनों के बंगले एक दूसरे से बिल्कुल लग कर हैं, तो एक दूसरे के वहां कौन आता है कौन जाता है नॉर्मली हम लोग को पता रहता है। और बाहर के लोगों का आवन जावन तो वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तेदार भी नहीं है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से तो हमारे घर पे कोई आया भी नहीं। तो आखिर वो तस्वीर गई कहां? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कोई ना कोई एक कड़ी तो है जो आप तीनों के घरों को छोड़ती है। कौन हो सकता है? सर, हमारे यहाँ की काम वाली जयश्री, वो हम तीनों के यहाँ काम करती है। पर मिताली, जयश्री वो फोटो फ्रेम क्यों चुराएगी? टेस्टिंग के लिए। हो सकता है कि वो आप तीनों के घर से उस फोटो फ्रेम को चुराकर वो आप लोगों का रिएक्शन देखना चाहती हो।
और फिर उसने ये सोचा हो कि वो एक साथ कोई बड़ा हाथ मार ले। बुलाओ बुलाओ इस जयश्री को बुलाओ। जयश्री तो 2 दिन से काम पर ही नहीं आई है। सर जयश्री ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं वो हम तीनों के वहाँ काम करती है, और जब भी हम लोग बाहर होते हैं तो तीनों के घर की रखवाली वही करती है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। चीफ, ये देखिए, बाहर से किसी ने स्टॉपर को काटा हुआ है। इसका मतलब ये कि जो कोई भी इस घर में आया वो इस खिड़की से आया। चीफ, अरमान के घर की खिड़की से मुझे ये खून के सैंपल मिले। अच्छा, तो मतलब साफ है कि तीनों घरों में वो खिड़की से आया और काम तमाम करके चला गया। नहीं चीफ, सेबेस्टियन के घर में तो खिड़की है ही नहीं। वहां पर एक बड़ा दरवाजा है और उस पर भी ताला लगा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है चीफ कि सेबेस्टियन के घर से कोई भी सुराग नहीं मिला। कमाल है, तीनों के घर से फोटो फ्रेम गायब है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं। तो देखा आपने, आप लोगों की मौजूदगी में आप तीनों के घर से एक एक करके उस फ्रेम को गायब कर दिया गया, और आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अब क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? सर, मैं 2 दिन से शहर के बाहर था, और वैसे भी मेरे डिवोर्स के बाद मेरी एब्सेंस में घर हमेशा बंद ही रहता है, और मेरे घर की चाबी सोनिया के पास रहती है। हाँ, ये सच है। सेबेस्टियन हमेशा मुझे चाबी देकर जाता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे चाबी नहीं दी। मुझे खुद समझ में नहीं आया। अब तुम क्या कहोगे इस बारे में? सर, उस दिन मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए शायद मैं भूल गया था देना। देखिए, अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप 6 लोगों में से ही किसी का हाथ है इस फोटो फ्रेम के गायब होने के पीछे। साथ सर। जी रौनक, उस फोटो फ्रेम में रजनीश अंकल भी तो थे। भले वो बहुत दिनों से गायब है, लेकिन उसकी मौत की खबर तो हमें अभी तक नहीं मिली। राइट यू आर। 6 नहीं 7। एक वही है जो नहीं है। अब तो ये ब्लड सैंपल ये जो हमें गुनहगार तक पहुंचाएगा। आप सभी को अपना अपना ब्लड सैंपल देना होगा।
शना, क्या हुआ? किसका खून मैच हुआ गुनहगार से? चीफ, ना तो वहां से किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही उन 6 में से किसी का भी खून मैच होता है। इसका मतलब वो कोई सातवां है। सातवां आदमी? You're right, साहिल, उस तस्वीर में 7 लोग थे। तो ये 7वां आदमी रौनक के अंकल रजनीश जी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है चीफ? वो तो मर चुके हैं। हाँ भी ना, लेकिन उनकी लाश नहीं मिली अभी तक। पर चीफ, वो ये ग्रुप फोटो क्यों चोरी करेंगे? साहिल, सुसाइड नोट लिखकर रजनीश जी ने यह तो साबित कर दिया कि वो मर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी कोई भी निशानी छोड़ना नहीं चाहते हो। इस रजनीश जी के घर पर जाकर देखना होगा कि उन्होंने कोई और निशानी छोड़ी भी है या नहीं। लगता जो कोई भी 10 खिड़की से भाग गया। हाँ साहिल, लेकिन एक बात तो तय है, इस सब में रजनीश जी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन वो कैसे? साहिल, घर का ताला बाहर से बंद था और रजनीश जी अपने ही घर में खिड़की से क्यों आएंगे? इसकी चाबी तो मेरे पास थी। वैसे आप लोग को शक है कि रजनीश अंकल जिंदा हैं? वेल, हम लोग साहिल, इस पर J&J लिखा है। लगता है ये किसी कंपनी का लोगो है। एक काम करते हैं, इसकी फोटो खींचकर इंटरनेट पर चेक करते हैं। ये तो जगदीश एंड जगदीश कंपनी का लोगो है। जगदीश एंड जगदीश कंपनी? अभी इस कंपनी में तो सेबेस्टियन काम करता है। इस पेन कैप के जरिए आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि आप ही हैं वो गुनहगार जिसने वो 3 फोटो फ्रेम चुराए। बताइए, बताइए, इस सब के पीछे आपका मकसद क्या था? बताइए। ये सारे पेन मैंने डिजाइन किए और हमारी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के पास ऐसे पेन। देखिए,
ये सारे पेन के ऊपर कैप्स है और आपको जितने चाहिए उतने ऐसे पेन मैं दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, ऐसे ही पेन का कैप रजनीश जी के घर पर कैसे मिला? क्या कैप को पर निकल आए थे? मुझे क्या पता? लेकिन मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपके ऑफिस गया था और वहां के बायोमेट्रिक सिस्टम से मुझे यह पता चला कि आप 2 दिन से शहर से बाहर नहीं हैं। पिछली 2 रातें आपने अपने ऑफिस में ही बिताई थी। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बोलिए। सेबेस्टियन, तुम्हारी खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि तुम गुनहगार हो। अब सीधी तरह से बताओ कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सच उगलवाने के और भी कई तरीके हैं हमारे पास। ठहरिए ऑफिसर। ऑफिसर मैं इनकी एक्स वाइफ हूं और ये भी मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। ये उस दिन शहर से बाहर गए ही नहीं थे। ये हमारी कंपनी के एक सीक्रेट मिशन पर थे और हमें यह दिखाना था कि ये शहर से बाहर हैं। और आप जिस पेन कैप की बात कर रहे हैं ना, वैसे पेन कैप आपको मेरे पास भी मिल जाएंगे। ये देखिए। हाँ सर, मुझे याद आया, 4 दिन पहले मैं रौनक के घर गया था। सब बढ़िया? होता है यार। अरे हाँ हाँ भाई, हाँ बोल भाई। हाँ हाँ, 1 मिनट है, 1 मिनट भाई, पेन देना है सर। या श्योर। हाँ बोल 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 ना। हाँ ठीक, और हाँ। तब उसने मुझसे ये पेन लिया था और फिर मैं ये पेन वापस लेना भूल गया था। तुमने सेबेस्टियन से पेन लिया था, लौटाया क्यों नहीं? तुम्हारी ये भूलने की आदत अब हमें डुबो देगी। अभी मैं सब देखकर आ रही हूं कि कमांड फोर्स उस पेन कैप को फंदा बनाकर अब हमारा गला दबा देगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिताली जी। ये सच है, मैं अपने ये चेहरे से नफरत करती हूँ और मैंने ही अपने सारे पुराने फोटो को जला दिया। पर रौनक, मैंने फोटो फ्रेम चोरी नहीं किए और मैं क्यों चोरी करूंगी? क्योंकि वो रजनीश अंकल की आखिरी निशानी थी और रजनीश अंकल मुझे अपनी बेटी मानते थे। रौनक, मैंने ये फोटो चोरी नहीं किए। अब मुझे जवाब दो, वो पेन कहाँ चले गए? रौनक, हाँ? मेरा एक काम कर दोगे? ये चेक जरा फास्टनेट के ड्रॉप बॉक्स में डाल दोगे? तुम्हारे ऑफिस के पास ही है ना? या श्योर। तुमने इसमें डेट नहीं डाली? ओहो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। पेन तो दो, मैं अभी डेट लिख देती हूँ। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट में। मुझे याद आ गया, वो पेन सोनिया अपने साथ ले गई होगी। सर, मिताली को एक अजीब बीमारी जरूर है, मगर वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। रौनक, फोटो ना खिंचाने का फोबिया तो अरमान को भी है ना? कैमरे के डर की वजह से अरमान एक मॉडल ना बन सका और एक एड डायरेक्टर ने उसकी बहुत बेइज्जती भी की थी। तब से वो कैमरे के फ्लैश से भी डरता है। सीधा खड़ा रहे। मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अरमान, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो भागने की कोशिश क्यों की? वो इसलिए सर कि मुझे हर वो इंसान मेरी जान का दुश्मन लगता है जिसके पास कैमरा होता है। कैमरा की फ्लैश मुझे बिजली की चमक से भी ज्यादा भयानक लगती है, इसलिए भाग रहा था सर। मैं सच कह रहा हूं।
मैंने वो तस्वीर नहीं चुराई। अगर वो तस्वीर तुमने नहीं चुराई तो तुम्हारी बीवी सोनिया ने चुराई होगी, क्योंकि सोनिया ही रौनक के घर वो पेन लेने गई थी जिसका कैप हमें रजनी जी के यहां से मिला। तो सोनिया जी इस पेन कैप को पहचानती हैं? बताओ बताओ, इस कैप से जुड़ा हुआ पेन कहां है? वो मैं पेन तो लाई थी रौनक के यहाँ से, पर इसका कैप पता नहीं। कैसे पता होगा? जुर्म जो किया है। अब बताओ बताओ, कहां है वो पेन? कैप यहाँ है साहब। सोनिया मैडम, ये कैप आपके घर के डस्टबिन में से मिला। चीफ, मुझे तो यकीन है कि ये काम मिताली का ही होगा। जिस तरह से अरमान भागने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो लगता है अरमान ही गुनहगार है। इस तरह तो ये केस पर्सन टू पर्सन उलझता ही जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी गुनहगारों की इस रेस में हम एक डार्क हॉर्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्रिश्चियन, सेबेस्टियन की वाइफ, जो सेबेस्टियन के ऑफिस में ही काम करती थी। मगर चीफ, क्रिश्चियन का तो सेबेस्टियन के साथ डिवोर्स हो चुका है, फिर वो ये सब क्यों करेंगे? साहिल, सेबेस्टियन के कंपनी के लोगों वाले पेन के कैप का मिलना इसी और इशारा करता है कि कोई तो है जो सेबेस्टियन को फंसाना चाहता है। और वैसे भी सेबेस्टियन की और लोगों से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो हो सकता है कि क्रिश्चियन किसी बात को लेकर सेबेस्टियन से बदला लेना चाहती। अभी तुम फौरन सेबेस्टियन के घर जाओ और उसके पास जो 6 पेन थे उसमें से उस पेन की तलाश करो जिस पर से कैप गायब है। और साथ साथ शायना को भी ये कह दो कि इन सभी लोगों के फ्रेंड्स बुक अकाउंट चेक करे और ये पता करे कि किसने अपने फ्रेंड्स बुक अकाउंट से अपनी पहचान, अपनी तस्वीर मिटाने की कोशिश की। और अब हमें एक नई थ्योरी पर काम करना होगा। ये रजनीश अंकल आखिर गायब क्यों? फ्रीज!
तो हमारा शक सही निकला। नहीं नहीं ऑफिसर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के कहने पर यहाँ आई हूँ। अच्छा, अरे ऑफिसर आप अब क्रिश्चियन तुम आ गई? क्या आपने इन्हें यहाँ बुलाया? जी हाँ, आज भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने ही क्रिश्चियन को आज साथ में डिनर लेने के लिए बुलाया। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पता चल जाएगा आपको। पहले आप अपनी कंपनी के वो 6 पेन लेकर आइए। जी जरूर। चीफ, मैंने सारी जगह की तलाशी ले ली, लेकिन रजनीश की मौत और उससे जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिला। चीफ, ये बात है। अब सब कुछ समझ में आ गया शायना, सब कुछ समझ में आ गया। चीफ, मैं सेबेस्टियन के घर गया था। वहां उसके 6 पेन में से एक पेन का कैप गायब है। किसी ने वहां पर नकली कैप लगाया हुआ है। अभी अब चाहे वो कितनी भी हेरा फेरी कर ले उस पेन के कैप की, लेकिन वो हमारे हाथ से बचकर कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसे जो चेहरे से सख्त नफरत थी उस चेहरे पर से नकाब हमने उठा दिया है। आप आ गई? एक बार फिर से सोच लीजिए। अरे कितनी प्यारी शक्ल दी है भगवान ने तुम्हें, क्यों बदलना चाहती हो?
सोनिया, ये बताओ तुमने ये सब क्यों किया? मैंने क्या किया है? मुझे हर चीज में वेरिएशन चाहिए। मैं अपना एक ही चेहरा देख देख कर ऊब गई थी। मुझे मेरा चेहरा बदलने से रोकने का किसी को कोई हक नहीं है। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। इस बैग को पहचानती हो? अरे ये बैग तो संघवी इन्वेस्टमेंट एजेंसी का है। ये कंपनी तो दिल्ली में मुझ जैसे कई लोगों के पैसे डुबा चुकी है। ठीक कहा आपने मिस्टर अरमान, आपने उस कंपनी के बैग को तो पहचान लिया। अब आपको उस कंपनी की मुंबई ब्रांच के डायरेक्टर से मिलाते हैं, और उस कंपनी की डायरेक्टर का नाम है सोनिया अरमान मलिक। क्यों सोनिया जी? संघी इन्वेस्टमेंट एजेंसी का फाउंडर सौरभ मेरा एक्स लवर था। सौरभ ने पहले दिल्ली में लोगों को धोखा दिया, फिर यूएस चला गया। उसके बाद फ्रेंड बुक के जरिए हम फिर से मिले। मेरे सपने बहुत बड़े थे और अरमान एक नाकाम इंसान। सौरभ ने मुझे करोड़ों रुपए कमाने का एक आसान तरीका बताया। उसने मुझे मुंबई में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल के दी। हम यहाँ 10 करोड़ रुपए जमा कर चुके थे। तभी हमें लगा हमारा भांडा फूट जाएगा। सौरभ ने दिल्ली से यूएस भागने से पहले अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के रखी थी और अपनी सारी तस्वीरें मिटा दी थी ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। मैं भी वही करना चाहती थी, अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने और रौनक के घर से वो तस्वीरें चुराई। लेकिन सेबेस्टियन के घर के पीछे तो कोई खिड़की ही नहीं है और उसके दरवाजे पे ताला है। तुमने चोरी कैसे की? सेबेस्टियन के घर से तो वो तस्वीरें मैं कभी भी निकाल सकती थी, क्योंकि मैंने उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी। अच्छा, तो तुम अब ये बताओ कि तुमने वो पेन कैप कब और कैसे बदला? मैंने आप लोगों पे बराबर नजर रखी हुई थी। जब आप रौनक के घर पर इंक्वायरी कर रहे थे, तब सेबेस्टियन के बाहर जाते ही और तुमने ही काम वाली जयश्री को पैसे देकर खरीद लिया ताकि वो अपने बच्चे की बीमारी का इलाज करा सके। और तुमने उससे कहा कि वो हमारे सामने डस्टबिन से पेन कैप निकाल कर लाए और हमें गुमराह करे। अब जरा ये भी बता दो कि तुम रजनीश जी के घर पर क्या करने गई थी? उस दिन जब 6 नहीं 7 सर। क्यों रौनक, उस फोटो फ्रेम में रजनीश अंकल भी तो थे। तब मुझे लगा वो फोटो फ्रेम अंकल के घर लगी होगी, इसलिए मैं अंकल के घर गई। और वो खिड़की पे मिला खून? वो खून मैंने ही ब्लड बैंक से लिया था, ताकि अगर कोई इस बात का इश्यू बनाए तो सब गुमराह हो जाए।
सोनिया, तुमने सब कुछ बहुत होशियारी से किया, लेकिन फ्रेंड्स बुक पर से अपनी तस्वीर डिलीट करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अपने ही चेहरे को नफरत करने वाली मिताली और अरमान की तस्वीर डिलीट करने की बजाय तुमने अपनी तस्वीर क्यों डिलीट की? उसके बाद तुमने रौनक को जो चेक ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए दिया था, उसके जरिए हमें तुम्हारा अकाउंट नंबर मिला, और तुम्हारे अकाउंट से हमें मिल गया तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एजेंसी तक पहुंचने का रास्ता। सोनिया, भले ही तुमने कहने को तो सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर चुराई, लेकिन अनजाने में इससे ही तुमने एक बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड और चीटिंग केस का पर्दाफाश कर दिया है। बस अब कमांड फोर्स की यही कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पार्टनर सौरभ को यूके से यहां लाकर अपने गुनाहों की सजा दिलवाए। तो देखा आपने, गुनहगार चाहे लाख कोशिश करे अपने गुनाहों की निशानी मिटाने की, लेकिन वो अपने ही गुनाह का पर्दाफाश करने के लिए सुराग की एक हल्की सी लकीर छोड़ देता है, और उसी लकीर का पीछा करते करते हम उस गुनहगार के गिरबान तक पहुंच जाते हैं। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। और इसीलिए मेरी इस बात को याद रखिए, कानून का सम्मान कीजिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।